उसने किताब को उठाया और जैसे ही वह उसे खोलने ही वाला था, अचानक हवा का एक तेज झोंका कमरे में घुसा और किताब उसके हाथों से गिर गई। वीरेंद्र ने कातर दृष्टि से देखा, लेकिन उस किताब के गिरने से किसी ने उसे रोकने की कोशिश की हो, ऐसा कुछ था। यह क्या था? वीरेंद्र के मन में शंका उभरी। अचानक ही किताब के पन्नों से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। जैसे ही उसने किताब को फिर से उठाया, वह अचानक एक आवाज सुनने लगा। यह आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। वह कांपते हुए किताब खोलता है। पन्नों पर लिखी भाषा अब उसे कुछ जानी पहचानी लगने लगी थी। यह वही भाषा थी जो वह पहले नहीं समझ पाया था। वह कुछ पंक्तियां पढ़ता है और अचानक जैसे उसे एक झटका सा लगता है। यह कोई सामान्य किताब नहीं थी, बल्कि यह उस हवेली के इतिहास को छुपाने वाली किताब थी। उसने उस किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने एक पन्ना पलटा, उसके सामने एक और चौंकाने वाला दृश्य आया। किताब में एक पुरानी तस्वीर थी, वही हवेली, वही दीवारें और उसमें खड़े लोग। लेकिन इन लोगों के चेहरे पर अजीब सा डर था, जैसे वे कुछ छुपा रहे हों। उनके आंखों में एक गहरी खालीपन था, जैसे उनके अंदर कोई बुरी शक्ति समाई हो। और सबसे अजीब बात, तस्वीर में एक और शख्स था जिसकी आंखों की लाल रेखाएं बहुत डरावनी थीं। वीरेंद्र को समझ में नहीं आया कि वह क्या देख रहा था। तभी उसी कमरे से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। ये आवाज इतनी तीव्र थी कि वीरेंद्र का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें रुक गईं। आवाज के साथ ही कमरे में हलचल शुरू हो गई। अचानक दीवारों से डरावनी छायाएं निकलने लगीं। वीरेंद्र को अब समझ में आ गया कि वह हवेली किसी बुरी शक्ति के कब्जे में है। यह क्या है? वीरेंद्र बड़बड़ाया, लेकिन उसके शब्द उसके मुंह से बाहर नहीं निकल पाए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अचानक टॉर्च की रोशनी ने एक तस्वीर पर पड़ी जो एक और दरवाजे की ओर इशारा कर रही थी। वह दरवाजा जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया था, वह दरवाजा जैसे अंधेरे में छिपा हुआ था, अब खुला हुआ था। वीरेंद्र बिना कुछ सोचे उस दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, एक हल्की सी धुंध कमरे में फैल गई। अंदर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह एक गहरे तहखाने में आ चुका था और वहां एक पुरानी सी लाइट जल रही थी। तहखाने की दीवारों पर किसी तरह की गहरी लकीरें थीं जो किसी ने बड़े ही घृणित तरीके से खींची थीं। वीरेंद्र का मन शंका और डर से भर गया। उसने महसूस किया कि वह जो कुछ भी देख रहा था, वह एक पुराने गहरे रहस्य को उजागर कर रहा था। क्या यह हवेली सचमुच किसी पुराने शाप के तहत थी, या फिर यहाँ कुछ और ही था जो अब तक छिपा हुआ था? तभी उसकी नजर उस तहखाने के एक कोने में पड़ी। वहां एक पुरानी सी लकड़ी की पेटी रखी हुई थी। पेटी के ऊपर कुछ अजीब सा चिन्ह उकेरा गया था। वीरेंद्र ने डरते हुए उस पेटी को खोला। जैसे ही उसने पेटी का ढक्कन उठाया, भीतर एक चमकदार चाबी पड़ी थी। वह चाबी इतनी अजीब थी जैसे किसी बंद तिजोरी का खोलने का तंत्र हो। वीरेंद्र ने धीरे धीरे चमकदार चाबी को हाथ में लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसके मन में एक खजाने की तलाश का जुनून था। वह जानता था कि अगर वह इस चाबी से तिजोरी खोलता है तो शायद वह कुछ ऐसा पाएगा जो हवेली के रहस्य को सुलझा सके। लेकिन साथ ही यह सोचकर उसका दिल भी डर से धड़कने लगा कि वह कुछ ऐसा खोलने जा रहा था जो शायद उसे नहीं देखना चाहिए था। तहखाने का माहौल और भी सघन हो गया था। दीवारों पर खींची गई लकीरों की गहरी छायाएं अब और भी डरावनी लग रही थीं। वीरेंद्र ने चाबी को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और तिजोरी के पास बढ़ा। तिजोरी के गहरे और भारी ढक्कन के ऊपर वह अजीब सा चिन्ह था जो पहले पेटी पर भी था। यह चिन्ह किसी पुरानी सभ्यता के प्रतीक जैसा लग रहा था और वीरेंद्र को अब यह एहसास हुआ कि वह शायद किसी ऐसे स्थान पर आ चुका था जो बहुत पुराने और खतरनाक राज छुपाए हुए था। उसने डरते हुए चाबी को तिजोरी के ताले में डाला। जैसे ही उसने चाबी घुमाया, एक अजीब सी आवाज आई, जैसे तिजोरी का ताला खुलने से हवेली के अंदर की सारी हवा एक साथ बाहर निकल रही हो। तिजोरी का ढक्कन धीरे धीरे खिसकते हुए खुला और उसके अंदर एक पुराना दस्तावेज रखा हुआ था। दस्तावेज के ऊपर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, जिसे वीरेंद्र ने ध्यान से देखा। वह शब्द एक घातक चेतावनी की तरह थे। जिसने इसे खोला वह न लौटेगा। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें